ओम चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें गाऊं वेद पुराण। बोलिए वेद भगवान की जय। बंधु, रामायण, वेद और पुराण तीनों को लेकर के हम समय समय पर वीडियो बनाते रहे हैं और अभी तो नियमित रूप से रामचरितमानस का राम जन्मोत्सव चल रहा है। और अभी ऋग्वेद का प्रथम मंडल, उसका प्रथम मंडल का 52वां सूक्त, और ये 52वां सूक्त जो है आज हमारे सामने है। और इसमें लगभग 15 ऋचाएँ हैं। इसके भी ऋषि वही हैं, सभ्यो, आंगिरस, देवता इंद्र हैं, छंद जगती और तुष्टु। सबसे ज़्यादा स्तुतियाँ जो है इंद्र की गई है ऋग्वेद में, ऐसा हमको एहसास होता है अभी तक के जितने हमने ऋचाएँ पढ़ी हैं। आज फिर आपको हम पाँच ऋचाएँ सुना रहे हैं। अब ज़्यादा समय हमारे पास थोड़ा अभाव हो गया है। भगवान शिव का अभिषेक भी करना है, श्रावण का माह चल रहा है और नित्य प्रति सेवा संरमदा मंदिरम में भगवान शिव का अभिषेक का पूरा महीना भर चलेगा। तो इसलिए हम आपको संक्षेप में आज 5 ऋचाएँ सुना रहे हैं। त्वं सुमेशं महया स्वर विदम सतम यशसुम भव साकमीरते अंत्यम नवाजम धवंस्यदम रथमेन्द्रम वृत्याम वसे सुवृत्तिभिः। हे अधवर्यु, स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त इंद्र का विधिवत पूजन करो। यानी इंद्र की पूजन करने से लौकिक दृष्टि से तो लाभ है ही, स्वर्ग भी प्राप्त होगा, ऐसा ऋषियों का कथन है। वेगवान अश्व के समान अति शीघ्र यज्ञ स्थान पर पहुंचने वाले यशस्वी इंद्र की अपनी सुरक्षा के निमित्त स्तुति करो, और उनकी स्तुति करोगे तो आपकी सुरक्षा होगी। और देखो फिर उपमा दी है इंद्र किस प्रकार से, जैसे वेगवान बड़े वेग से घोड़े चलते ना, और उसी प्रकार से देखो बिजली की ताकत भी अश्व से आंकी गई भाई। तो अश्व की बात बार बार चर्चा है इसमें। उसे पुनः उसके रथ की ओर गमन कराओ। सा पर्वतो ना धर्मेश्वता सहस्त्रमूर्तिस् विकी शुभावृधे इंद्रो यदवत्रम बधिन्दी व्रतमजन रणासी जहरषाणो अंधसा। जल प्रवाहों को रोकने वाले मित्र को देखिए, बार बार वही बात ऋषियों ने बार बार दोहराया है। इंद्र की बार बार महिमा गाई है और बस एक ही बात है, उनकी व्रत को मारा आपने, जल को छोड़ा, गुफाओं में से राक्षसों को मार करके और रक्षा की, और सोमयुक्त हविषान से प्रसन्न जल प्रवाह को संरक्षण प्रदान करने के निमित्त अपनी शक्ति की वृद्धि कर इंद्र जलों में पर्वत के समान स्थिर हो गया। जलों में जैसे पर्वत स्थिर है, उसी प्रकार से इंद्र को भी जल में भी आधान किया गया है। सही द्वरो दरसु भद्रौ धनु चंद्रवृधो मंदवृद्धो मणिकवि इंद्रम तमे स्वपश्ययाध्य महिष्ठारांतिम सही प्रपरंधता। आकाश में व्याप्त आह्लाद रूप इंद्र शत्रु के लिए विकराल शत्रु ही है। इंद्र जो है हमारे शत्रुओं के लिए तो वो भी शत्रु बन जाते हैं, और जब शत्रु इस प्रकार से हमला करते हैं क्रोध में आकर, उसी प्रकार से यह विद्वानों द्वारा प्रदत्त सोम से वृद्धि कारक होता है। सोम को हर दृष्टि से वृद्धि कारक बताया गया है। यानी इंद्र को तो बल मिलता ही है, साथ साथ में इंद्र को जब बल मिलेगा तो इंद्र हमारी रक्षा करेगा। हम परम वैभवशाली इंद्र को हवि द्वारा आनंदित करने के लिए अपनी स्तुति रूप वाणी द्वारा उसका आह्वान करते हैं। यानी हम अपनी वाणी से उसकी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति के माध्यम से उनका आह्वान किया जा रहा है। इस प्रकार से ऋषि लोगों ने अब चौथा मंत्र, चौथी दिशा, आयम प्रणंति दिवि सद्मबर्हिका समुद्रम न सुपवास्वा अभिष्टा तम व्रतहते अनुतस्तुरुतया सुषमा इंद्रमा वाता अहुत सवः। समुद्र में विलीन होकर उसको भरने वाली नदियों के समान
कुशासन पर विराजमान स्वर्ग के स्वामी इंद्र को तृप्ति प्रदान करते हैं। सुखपूर्वक बलवान संरक्षक शत्रु रहित शुभ क्रांति वाले मृतगण अपनी इच्छा से व्रत के सार के निमित्त उसकी सहायता करते हैं। और देखो फिर वही बात आगे भैया जो पहले पिछले हमने ऋचाओं में आपको बताया था, जो पढ़ा था आपके सामने कि बार बार जो है इंद्र को व्रत से रक्षा के लिए और कौन कौन की ने उनको मदद की है उसकी भी चर्चा की गई है। चलिए 5वां ऋचा देखते हैं। अभिशो वृष्टिम मदे यस्य उद्वत्यो तद्वीरण प्रपटे शत्रुता इंद्रो यद वज्रीम दशमाणो अदता विनत बलस्य परिधिरविधृता। सोम के सेवन से प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। देखो सोम का सेवन करने से इंद्र प्रसन्न हो जाता है, जो जल वृष्टि के निमित्त असुर से युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। थोड़ा वह नशा आ जाता होगा सोम का, तो लड़ने के लिए फिर लग जाता है। तो इसलिए सोम पिला पिला करके इंद्र को प्रसन्न कर रहे हैं और इंद्र से कह रहे हैं भैया लड़ो हमारी तरफ से। नदियों के प्रवाह के समान मरुदगण उसको ओर अभिमुख हो गए और मरुदगण जो है रक्षा करने के लिए ऐसे दौड़े जैसे नदियाँ तो दौड़ती हैं। उसका नदियों का वेग देखना हो तो देखो आप पहाड़ों पर कैसे नीचे गिरती हैं, कितने वेग से एक साथ में, और देखो चली जा रही हैं दौड़ती दौड़ती, जाने क्या क्या मिल जाएगा समुद्र के पास जाने से, हैं। देखिए अब आप तो इसी प्रकार से मधुगुण जा रहे अभिमुख हो गए। सोम द्वारा वृद्धि को प्राप्त वज्रधारी इंद्र, वज्र धारण करने वाला सोम के द्वारा उसको वृद्धि प्राप्त होती है। उस असुर को अपने बल द्वारा मारकर तीनों दुर्गों को, ये पहले भी हम यही है कि बिल्कुल देखो भाई भाषा बदल गई है और अर्थ वही है, भाव वही का वही है। ये वो 3 दुर्गों को जी अपने कब्जे में कर लिया, इन्होंने वृत्रासुर को मार दिया, हमारे लिए जल छोड़ दिया, इस प्रकार के सारे। अब इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है भैया, ये तो विद्वान लोग जाने। हम तो जैसा पढ़ रहे हैं वैसा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। क्या भाई बच्ची आ गई क्या? सलोनी आ गई क्या?